हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइंस सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन हिंदी। सो प्रीवियस क्लास में मैंने सर्विस टैक्स कैसे कैलकुलेट करना है बताया। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पेरोल। पेरोल इन टैली प्राइम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये तो शॉप में शोरूम पे होगा तो पेरोल का कॉन्सेप्ट आपको जरूरत नहीं है, बट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में जाएगा तो ये पेरोल कॉन्सेप्ट तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सैलरी देने का टाइम पे एंड बेसिक सैलरी कितना आ रहा है एंड टीए डीए कितना दे रहा है एंड डिडक्शंस पीएफ एंड प्रोविडेंट फंड कैसे कटिंग हो रहा है, ईएसए कैसे कटिंग हो रहा है एंड इसके बाद में कैंटीन एक्सपेंसेस एंड एनी एडवांस अगर लेने से वो सारे डिडक्शंस कैसे होगा एंड फाइनली तुमको सैलरी स्लिप कैसे मिल रहा है। सैलरी देने के टाइम पे स्लिप तो जनरेट करके देना पड़ेगा। ये पेरोल कॉन्सेप्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड बड़ा बड़ा बिजनेस में होगा तो पेरोल कॉन्सेप्ट तो आएगा। सो लेट्स गो इनटू आवर चैनल साइंस सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन हिंदी। सो पेरोल अगर क्रिएट करना है पहले तो टैली में जाना पड़ेगा, तो टैली ओपन कीजिए। टैली ओपन करने के बाद एंड क्रिएट कंपनी में जाना पड़ेगा, क्रिएट न्यू कंपनी। नाउ यहाँ पे मैंने एक पेरोल एज ऑन डेट एंड 5/6/8/2023 नेम तो दिया है, मस्ट एंड शुड इंडिया तो चूज कीजिए। सो यहाँ पे उड़ीसा, ओके। कंट्रोल ये रिमेनिंग डिटेल्स मैंने नहीं दे रहा हूँ। नाउ यहाँ पे पेरोल अगर एक्टिवेट करना है तो हमको यहाँ पे पेरोल कॉन्सेप्ट के लिए एंड जीएसटी ऑलरेडी अभी तक किया है, इसको तो नो कीजिए एंड पेरोल कॉन्सेप्ट यहाँ पे यस करना पड़ेगा। नाउ एंटर एंड इसका बाद में एंटर कीजिए, एंटर कीजिए, एंटर कीजिए, एंटर कीजिए। एंटर करने के बाद अभी पेरोल कॉन्सेप्ट अगर देखना है आप तो क्रिएट में जाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे पेरोल के बारे में यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है एंड एम्प्लॉय ग्रुप, एम्प्लॉयज यूनिट ऑफ मेजरमेंट एंड अटेंडेंस एंड पे हेड्स एंड पेरोल वोचर टाइप सब कुछ यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। इसमें और भी मोर ऑप्शंस अगर चाहिए, देखिए शो मोर में डबल क्लिक कीजिए। डबल क्लिक करने से जो इनएक्टिवेट में है एंड वो वाला आपको शो हो रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। बट मुझे तो ये सारे तो ज़रूरत नहीं है। सो क्या-क्या ज़रूरत पड़ेगा वही तो हम क्रिएट करेंगे। सो एक बार यहाँ पे देखेंगे पेरोल कॉन्सेप्ट में हमको क्या-क्या ज़रूरत पड़ेगा। पहले तो मैंने यहाँ पे पेरोल एक्टिवेशन किया है। इसमें पहले डिपार्टमेंट मैंने क्रिएट करना चाहता हूँ। डिपार्टमेंट अगर क्रिएट करने के लिए कैटेगरी में क्रिएट करना पड़ेगा। इसका बाद में नेम्स तो क्रिएट करना है। इसका बाद में ये सारे तो आप पे हेड्स कहता है इसको, बेसिक पे, ऑन अटेंडेंस, डीए एज़ कंप्यूटेड वैल्यू एंड फिक्स्ड अलाउंस एंड फ्लैट रेट, TA as computed value, HRA फ्लैट रेट एंड ओटीएन पीसेस, ओटीएन आवर्स, इस तरह तो आप क्रिएट कर सकते हैं। देन इसका बाद में ईएसए दिया है एंड करंट लायबिलिटी, पीएफ करंट लायबिलिटी एंड प्रोफेशनल टैक्स, ड्यूटीज एंड टैक्सेस एंड कैंटीन एक्सपेंसेस कंपनी के लिए तो करंट एसेट एंड जहाँ-जहाँ परसेंटेजेस दिया है एसीवी बोलकर लेना पड़ेगा। एसीवी मीन्स एज कंप्यूटेड वैल्यू, जहाँ पे फिगर्स दिया है एंड फ्लैट रेट। वेरी क्लियर? तो ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे स्टेप्स यहाँ से आप फ़ॉलो-अप कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने स्टेप्स दिया है, इसको तो मैंने एक काम कर रहा हूँ, यहाँ पे स्प्लिट कर रहा हूँ, स्प्लिट करने से आपको ईज़िली अंडरस्टैंड होगा। ऊपर में जो क्रिएट कर रहा है, वो तो नीचे देख सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला क्रिएट करना पड़ेगा। तो क्रिएट करने के लिए हम कहाँ जाना पड़ेगा? एम्प्लॉयी कैटेगरी में जाना पड़ेगा। एम्प्लॉयी कैटेगरी में जाके डिपार्टमेंट क्रिएट करना है, तो ठीक है। एंड यहाँ पे एम्प्लॉयी कैटेगरी, सो पेरोल मास्टर में आना पड़ेगा। पेरोल मास्टर में आने के बाद एंटर, यहाँ पे जस्ट डिपार्टमेंट बोलकर क्रिएट कीजिए। अब एंटर एंटर, बस हो गया, ओवर। गो टू बैक एंड इसका बाद में एम्प्लॉय ग्रुप में जाना पड़ेगा। सो इसमें तो 4 ग्रुप्स दिया है, 4 ग्रुप्स दिया है। एडमिन ग्रुप, एडमिन, सेल, मैन्युफैक्चरिंग, वर्कशॉप, ओके। नाउ यहाँ पे कैटेगरी में आप चूज कीजिए डिपार्टमेंट एंड यहाँ पे एडमिन अंडर प्राइमरी। नाउ सेल्स डिपार्टमेंट अंडर प्राइमरी, देन मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट अंडर प्राइमरी, नाउ वर्कशॉप अंडर प्राइमरी। 4 डिपार्टमेंट्स तो क्रिएट हो गया। बैक, नाउ एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज नेक्स्ट नंबर 3 एम्प्लॉयज को क्रिएट करना पड़ेगा, ये तो हो गया। नाउ एम्प्लॉय डिटेल्स एंड पेरोल मास्टर में जाना है, एम्प्लॉय चूज करना पड़ेगा। वहां पे एम्प्लॉयज लिस्ट दिया है, एम्प्लॉय लिस्ट यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा, ओके। नाउ बैक स्पेस देना है यहाँ पे डिपार्टमेंट। नाउ सो फर्स्ट राजेश भाटिया, राजेश भाटिया एंड राजेश भाटिया स्पेस बार दीजिए, एडमिशन डिपार्टमेंट एंड यहाँ पे एडमिशन डिपार्टमेंट एंड यहाँ पे AM 001 एडमिन नंबर यहाँ पे दिया है, आप तो देख सकते हैं। एंड उसका पोस्ट जनरल मैनेजर एंड फंक्शंस, लोकेशंस, जेंडर, मेल और फीमेल, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे सारे तो सब कुछ यहाँ पे डिटेल्स तो देना पड़ेगा। देने से आपको
सारे डिटेल्स आपको शो करेगा, फादर नेम, वाइफ नेम, एड्रेस एंड फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस एंड फ्रॉडेंट बैंक डिटेल्स एंड यहाँ पे येस करना है। यहाँ पे आईएफएससी कोड, बैंक नेम, ब्रांच, वो सारे डिटेल्स तो देना पड़ेगा, ओरिजिनली तो देना पड़ेगा, मैं तो नहीं दे रहा हूँ। ओके, नाउ यहाँ पे मैंने एंड ऑफ लिस्ट किया है, नाउ एंटर। सो वन वर्कर्स तो क्रिएट हो गया, बैक स्पेस देन डिपार्टमेंट, नेक्स्ट वर्कर सुमन रॉय। सुमन रॉय गोज टू विच डिपार्टमेंट, स्पेस बार दीजिए, स्पेस बार देने से आपको सेल्स डिपार्टमेंट लेना पड़ेगा एंड यहाँ पे SL003 बोल कर दिया है, डेजिग्नेशन पोस्ट सेल्स एग्जीक्यूटिव, रिमेनिंग डिटेल्स तो मैंने नहीं दे रहा हूँ, कंट्रोल ये एक्सेप्ट, बैक स्पेस देन डिपार्टमेंट। नाउ मनोज मोहंती एंड विच डिपार्टमेंट, स्पेस बार दीजिए, स्पेस बार देने से पता चलेगा मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट एंड यहाँ पे MF004 एंड इस तरह नेम तो दिया है, नाउ यहाँ पे वर्कर नाउ कंट्रोल ये एक्सेप्ट, नाउ बैक स्पेस देन स्पेस डिपार्टमेंट एंड नेक्स्ट वर्कर सरोज दास एंड विच डिपार्टमेंट, स्पेस बार दीजिए, स्पेस बार देने से आपको पता चलेगा एंड यहाँ पे वर्कशॉप दिया है, वर्कशॉप एंड WS001 वर्कशॉप। नाउ यहाँ पे सुपरवाइजर, ओके सुपरवाइजर, नाउ कंट्रोल ये एक्सेप्ट। इस तरह तो वर्कर्स को क्रिएट करना पड़ेगा, कंपनी में जितना वर्कर्स रहेगा सारे वर्कर्स तो क्रिएट करना है, तो मैक्सिमम मैंने 4 वर्कर्स को क्रिएट किया है। नाउ एस्केप नाउ एंड देखिए आपको लाइन पे क्रिएट कर रहा हूँ, यहाँ पे डिपार्टमेंट क्रिएट किया है, यहाँ पे 4 डिपार्टमेंट्स सेल्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड वर्कशॉप, ये सारे तो क्रिएट किया है। नाउ एम्प्लॉय हो गया, नाउ यूनिट ऑफ मेजरमेंट, यूनिट में क्या है आप तो यहाँ पे देख सकते हैं, नेक्स्ट टेबल में हम ओटी देने के टाइम पे पीसेस आवर के हिसाब से दे रहा है, वो तो पहले से क्रिएट करके रखना है, वेरी सिंपल। पीसेस तो दे दिया है। नाउ यहाँ पे HRS आवर्स तो डेसिमल प्लेस यहाँ पे देना पड़ेगा, क्योंकि 2 आवर्स 30 मिनट्स एंड 5 आवर्स 20 मिनट्स इस तरह देने के लिए ये वाला पॉसिबल होगा। नाउ ये भी क्रिएट हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे अटेंडेंस क्रिएट करना है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा अटेंडेंस बोलकर लिख दीजिए, लिखने के बाद नाउ एंटर एंड अटेंडेंस लीव विथ पे बोलकर लेना है, नाउ एंटर। अटेंडेंस भी क्रिएट हो गया है। नाउ पे हेड्स, नाउ एंटर। सो आप तो देख सकते हैं यहाँ पे ए भी हो गया एंड ए भी हो गया। नाउ पे हेड्स क्रिएट करना है बीपी एंड इसके लिए तो ये वाला क्रिएट करना पड़ेगा, ओके। बेसिक पे एंड डियरनेस अलाउंस, फिक्स्ड अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, ओटी ऑन पीसेस, ओटी ऑन आवर्स एंड प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एंड प्रोफेशनल टैक्स एंड कैंटीन, ये सारे तो क्रिएट करना है, इसको कहते हैं पे हेड्स। आप देख सकते हैं ये सारे हेड्स के लिए मिडिल में एक लाइन दिया है, ये सारे हेड्स अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज में जा रहा है एंड रिमेनिंग डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय में जा रहा है। इस सारे तो केयरफुली वॉच करना है एंड यहाँ पे ये भी वॉच करना है। तो ठीक है, मैंने एक एक तो क्रिएट करके दिखाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक पे अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज, आप तो यहाँ पे देख सकते हैं अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज एंड ये तो कंपनी के लिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड यहाँ पे ऑन अटेंडेंस को ऊपर लेना पड़ेगा। अटेंडेंस मैंने ऑलरेडी क्रिएट करके रखा हूँ, वो लेना है। सो अटेंडेंस डेज के हिसाब से होता है, वेरी क्लियर एंड एंटर हो गया। नेक्स्ट DNS अलाउंस अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज, देन यहाँ पे एज कंप्यूटेड वैल्यू ACV एज कंप्यूटेड वैल्यू लेना पड़ेगा। नाउ एंटर, मंथली प्रोवाइडिंग होगा तो स्पेसिफाइड फार्मूला लेना है, वेरी इंपॉर्टेंट स्पेसिफाइड फार्मूला। सो आप तो यहाँ पे देख सकते हैं DA विल बी कैलकुलेटेड ऑन BP, सो यहाँ पे BP लेना है। नाउ एंटर एंड यहाँ पे लेना पड़ेगा एंड परसेंटेज एंड कितना परसेंटेज दे रहा है आप देख सकते हैं यहाँ पे 50%, 50 यहाँ पे इनपुट करना है। नाउ एंटर, DA हो गया। नेक्स्ट फिक्स्ड अलाउंस फ्लैट रेट, ओके FA फिक्स्ड अलाउंस फ्लैट रेट वेरी सिंपल, फ्लैट रेट मंथली आप तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने स्पेसिफिक मेंशन किया है, यहाँ पे मंथली बोलकर मेंशन किया है, तो आप तो ऑब्जर्व करना है, वेरी क्लियर। नाउ एंटर। नेक्स्ट ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कंपनी प्रोवाइड कर रहा है एज कंप्यूटेड वैल्यू। नाउ एंटर स्पेसिफाइड फार्मूला, तो आप तो यहाँ पे देख सकते हैं ट्रैवलिंग अलाउंस आपको दे रहा है BP प्लस DA का ऊपर 10%, वेरी क्लियर। नाउ यहाँ BP, नाउ ऐड पे हेड एंड DA दोनों ऐड करना पड़ेगा। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें तो 10% कंपनी प्रोवाइड कर रहा है। नाउ एंटर। नेक्स्ट HRA फ्लैट रेट, सो हाउस रेंट अलाउंस फ्लैट रेट, नाउ यहाँ पे फ्लैट रेट लीजिए मंथली। नाउ एंटर,
सो यहाँ 2 टाइप्स ऑफ ओटी दे रहा है, ओटी ऑन पीसेस, ओटी ऑन आवर्स। प्रोडक्शन को ऊपर तो लेना पड़ेगा, ओके। ओटी ऑन पीसीएस, पीसेस, एंड ये तो लेना है ऑन प्रोडक्शन। ऑल्ट सी, ओटी ऑन पीसीएस, एंड यहाँ पे लेना पड़ेगा पीसेस। नाउ एंटर एंटर एंटर। इन द सेम वे ओटी ऑन एचआरएस, आवर्स। नाउ एंटर एंटर। नाउ ऑन प्रोडक्शन ऑल्ट सी, ओटी ऑन एचआरएस। सो आप यहाँ पे लेना पड़ेगा आवर्स लेना है। वेरी क्लियर। नाउ एंटर एंटर। हो गया। नेक्स्ट, सो अर्निंग तो हो गया। डिडक्शंस, प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड के लिए मैंने यहाँ पे स्लैब सिस्टम एक तो दिया है, ये तो लेना पड़ेगा। एसीवी एज कंप्यूटेड वैल्यू, प्रोविडेंट फंड, पीएफ, एंड यहाँ पे डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय। कंपनी के लिए करंट लाइबिलिटी, वो सारे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। कंपनी के लिए करंट लाइबिलिटी, ओके। नाउ एंटर एंटर एज कंप्यूटेड वैल्यू। नाउ एंटर ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला। पीएफ विल बी कैलकुलेटेड ऑन बीपी, बेसिक पे, बेसिक पे। नाउ यहाँ पे एंड अमाउंट यहाँ पे लेना पड़ेगा अप टू, ये टेबल तो आप यहाँ पे डिजाइन करना है। अप टू 2000 होगा तो, एंड वैल्यू 600 रुपीज आपको पीएफ कटिंग होगा। 2000 बिटवीन 5000 होगा तो वैल्यू 800 कट होगा। नाउ 5000 बिटवीन 10,000 होगा तो वैल्यू 1200 कट होगा, एंड 10,000 अबव होगा तो वैल्यू 1800 कट होगा। ये टेबल तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। वेरी क्लियर। नाउ एंटर एंटर एंटर। पीएफ कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट ईएसआई, फ्लैट रेट फ्लैट रेट फ्लैट रेट, बट ईएसआई एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय, कंपनी के लिए करंट लाइबिलिटी, ओके। नाउ यहाँ पे फ्लैट रेट, नाउ मंथली, एंटर। ईएसआई का बाद में पीटी, प्रोफेशनल टैक्स, and deduction from employee and goes to duties and taxes, duties and taxes. Now flat rate, now monthly. Now enter, and finally canteen expenses, canteen expenses, deduction from employee, company के लिए current asset यहाँ पे दिया है, आप तो देख सकते हैं। now enter and flat rate, now monthly. दैट्स इट। हेड्स तो क्रिएट हो गया। नाउ बैक, एंड इसका बाद में पेरोल ओचे टाइप दिया है, एंड अप टू यहाँ से यहाँ तक हम कंटिन्यू किया है। सो अब हम चेक करेंगे, एंड यहाँ पे सैलरी डिटेल्स तो देना पड़ेगा, एंड ऑल्टर में जाना है पेरोल ओचर सैलरी डिटेल्स डिफाइन। सो सैलरी कौन सा डिपार्टमेंट में कैसे दे रहा है आप तो एंट्री करना पड़ेगा। तो ठीक है, बैक एस्केप प्रेस कीजिए, ऑल्टर में जाना है, सेम प्लेस में पे हेड्स का बाद में डिफाइन सैलरी। नाउ एडमिशन डिपार्टमेंट में सैलरी कैसे दे रहा है देखेंगे। यहाँ पे फर्स्ट डेट दीजिए, कंपनी कौन सा डेट में क्रिएट किया है वो डेट तो दीजिए। देने के बाद यहाँ पे एंड एडमिशन डिपार्टमेंट में सैलरी कैसे दे रहा है, एंड बेसिक पे यहाँ पे इनपुट करना है। बेसिक पे 300 रुपीज पर डे, 300 रुपीज पर डे। नाउ इसमें तो और क्या दे रहा है कंपनी एडमिशन डिपार्टमेंट लोगों को, और डीए दे रहा है 50%, एंड फिक्स्ड अलाउंस दे रहा है, टीए दे रहा है, एचआरए दे रहा है। क्या क्या अलाउंसेस प्रोवाइड कर रहा है वो सारे तो लेना पड़ेगा, जो नहीं है वो नहीं लेना है, एंड जो है वो तो लेना पड़ेगा। तो ठीक है, डीए एंड एसी भी दिया है ना, ये वाला ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होगा, तो आप यहाँ पे फिगर्स इनपुट करने की जरूरत नहीं है। इसमें ऑलरेडी हम तो दिया है एसी भी 50% बोलकर एज कंप्यूटेड वैल्यू, आप तो यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, डीए 10% कैलकुलेट होगा। फिक्स्ड एलिवेंस, फिक्स्ड एलिवेंस तो लेना पड़ेगा 2000 रुपीज, 2000 यहाँ पे इनपुट कीजिए। नेक्स्ट और क्या प्रोवाइड कर रहा है, टीए ट्रैवलिंग एलिवेंस 10%, वो तो ऑटोमेटिकली आएगा, एंड यहाँ पे एचआरए दे रहा है, हाउस रेंट अलाउंस दे रहा है 2500 इनपुट करना है। सो आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं एडमिशन डिपार्टमेंट सेल्स डिपार्टमेंट लोगों को ओटी तो नहीं रहता है, एंड मैन्युफैक्चरिंग में जो रहता है वर्कशॉप में जो रहता है उनको तो ओटी दिया जाता है। ठीक है ना, पीएफ लेना है एज कंप्यूटेड वैल्यू, पीएफ एज कंप्यूटेड वैल्यू, ईएसआई फ्लैट रेट 500 रुपीज, 500। नेक्स्ट प्रोफेशनल टैक्स 120 रुपीज, एंड कैंटीन एक्सपेंसेस 600 रुपीज, वो तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। दैट मीन्स एडमिशन डिपार्टमेंट में जो लोग काम कर रहा है उनको इस तरह सैलरी दिया जा रहा है। ओके, नाउ एंड ऑफ लिस्ट, एंटर, एंड आप तो यहाँ पे देख सकते हैं कौन सा वाला अर्निंग हो रहा है, कौन सा वाला डिडक्शन हो रहा है, कौन सा वाला फ्लैट रेट है, कौन सा वाला एज कंप्यूटेड वैल्यू, कौन सा वाला स्पेसिफाइड फॉर्मूला, ये सारे तो यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, नाउ एंटर। एडमिशन डिपार्टमेंट हो गया। नेक्स्ट हम सेल्स डिपार्टमेंट में जाएंगे। सेल्स डिपार्टमेंट में भी देखिए यहाँ पे कॉपी फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप एंड स्टार्ट एफ्रेश। अगर एडमिशन डिपार्टमेंट में जैसे दे रहा है सेम टू सेम सेल्स डिपार्टमेंट में भी सेम सैलरी सेम अलाउंसेस दे रहा है, तो कॉपी फ्रॉम पेरेंट वैल्यू लेने से एंड वहाँ पे जो दिया है वो सारे यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। ऐसे नहीं है सेल डिपार्टमेंट में अलग सैलरीज दे रहा है, तो आप स्टार्ट एफ्रेश लेना पड़ेगा। सो एक बार एस्केप मैंने प्रेस कर रहा हूँ,
प्रेस कीजिए, फिर भी आप स्टार्ट एफ्रेश, दैट मीन्स इसमें बेसिक पे अलग दे रहा है, 300 नहीं है। तो आप तो देख सकते हैं 250 रुपीज़ डीए तो दे रहा है, डीए ओके। नेक्स्ट फिक्स्ड एलेवेंस तो दे रहा है, फिक्स्ड एलेवेंस 1500 दे रहा है, ओके। नेक्स्ट ट्रैवलिंग अलाउंस भी 10% तो दे रहा है। नेक्स्ट एचआरए हाउस रेंट अलाउंस प्रोवाइड कर रहा है 2000 रुपीज़, 2000 ओके। नेक्स्ट ओटी नहीं है तो डायरेक्टली पीएफ लेना पड़ेगा, पीएफ एज कंप्यूटेड वैल्यू। नेक्स्ट ईएसए लेना पड़ेगा, ईएसए 400 रुपीज़, 400 रुपीज़ यहाँ पे इनपुट कीजिए। नेक्स्ट प्रोफेशनल टैक्स, टैक्स तो दिया है 120 रुपीज़। नाउ कैंटीन एक्सपेंसेस एज यूजुअल 600 रुपीज़ एंड इस तरह सेल्स डिपार्टमेंट में सैलरी तो दिया जा रहा है। नाउ एंटर, नेक्स्ट डिपार्टमेंट आप चूज करना है मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट। मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट बीपी, बेसिक पे यहाँ पे 1 दीजिए एंड स्टार्ट अप्रेस, बेसिक पे 150 रुपीज़ पर डे। तो डीए तो मिल रहा है, डीए आप देख सकते हैं डीए तो दे रहा है, बट फिक्स्ड एलेवेंस नील, ट्रैवलिंग एलेवेंस नील एंड एचआरए लेना पड़ेगा। एचआरए, एचआरए कितना दे रहा है 1000 रुपीज़, 1000, बट उनको ओटी दे रहा है, ओटी एंड पीसेस, ओटी एंड पीसेस एंड 20 रुपीज़ पर पीस। सो ड्यूटी आवर्स 8 आवर्स रहेगा, 8 आवर्स के बाद में जो एक्स्ट्रा करेंगे दैट इज कॉल्ड ओटी कैलकुलेट होगा। सो ओटी में पर पीस के हिसाब से दे रहा है, 1 पीस एक्स्ट्रा बनाएगा तो 20 रुपीज़ दे रहा है। नेक्स्ट पीएफ एज कंप्यूटर वैल्यू, ईएसए एज यूजुअल तो रहेगा, ईएसए तो 200, ईएसए 200 एंड इसको टैक्स तो नहीं रहते एंड नहीं लेना है। कैंटीन एक्सपेंसेस 500, कैंटीन एक्सपेंसेस 500। सो इस तरह सैलरी तो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट लोगों को दे रहा है। नाउ एंटर एंड फाइनली वर्कशॉप एंड यहाँ पे स्टार्ट एफ्रेश एंड बीपी 100 रुपीज़ पर डे, उनको तो डीए तो मिलता है, डीए दे रहा है। फिक्स्ड एलिमेंट्स नील, ट्रैवलिंग एलिमेंट्स नील, एचआरए 1000 रुपीज़ यहाँ पे इनपुट करना पड़ेगा। नेक्स्ट ओटी ऑन आवर्स, वर्कशॉप में क्या होगा, सो मिशन ब्रेक डाउन होगा तो एंड उन लोग रिपेयर करेंगे तो उसमें क्या होगा, पीसेस के हिसाब से देने के लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है, आवर्स के हिसाब से देना है। एग्जाम्पल में दे रहा हूँ 10 रुपीज़ पर आवर, ओके। सो एज यूजुअल पीएफ तो देना पड़ेगा, ईएसए, ईएसए भी इनका 150 रुपीज़, ईएसए 150 रुपीज़ आप इनपुट कीजिए एंड पीटी नील एंड कैंटीन एक्सपेंसेस 500। सो कैंटीन एक्सपेंसेस 500, इस तरह तो सैलरी वर्कशॉप लोगों को दे रहा है। बट हो गया एंड डिपार्टमेंट्स एंट्री हो गया। सो सेम स्क्रीन में आप रहना पड़ेगा एंड अभी ये डिपार्टमेंट सैलरी कौन सा डिपार्टमेंट में कौन सा वर्कर है, वर्कर को अप्लीकेबल करना पड़ेगा। तो वेरी सिंपल, अभी वर्कर का ऊपर एंटर कीजिए, एंटर करने के बाद एंड यहाँ पे कॉपी फ्रॉम पेरेंट वैल्यू बोलकर लेना है। लेने से मैन्युफैक्चरिंग में जो डाटा एंट्री किया है वो डाटा ऑटोमेटिकली यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा, ओके। आप तो यहाँ पे देख सकते हैं, होल्ड द सेम स्क्रीन, नाउ सेलेक्ट वर्कर्स एंड राजेश भाटिया। सो एनीवन, एनी वर्कर को आप एंटर कीजिए, कॉपी फ्रॉम पेरेंट वैल्यू करने से वो सैलरी यहाँ पे आ जाएगा। नाउ कंट्रोल ये, नाउ इसके बाद में राजेश भाटिया एंड कॉपी फ्रॉम पेरेंट वैल्यू, कंट्रोल ये एंड सरोज दास एंड कॉपी फ्रॉम पेरेंट वैल्यू, कंट्रोल ये। नाउ सुमन रॉय एंड कॉपी फ्रॉम पेरेंट वैल्यू, कंट्रोल ये। सो सब कुछ यहाँ पे एंट्री हो गया। अभी बाहर आ जाना है, एस्केप एंड इसके बाद में एस्केप, इसका बाद में आप तो जाना पड़ेगा ओचर में जाना है, ओके। नेक्स्ट एंड अभी यहाँ पे उनका अटेंडेंस हम देना पड़ेगा, अटेंडेंस कम प्रोडक्शन शीट यहाँ पे दिया है। नाउ यहाँ पे बाहर आने के बाद ओचर में जाना है, वहाँ पे F10 प्रेस करने से भी चलेगा एंड यहाँ पे हम कहाँ जाना पड़ेगा, देखिए अटेंडेंस देने के लिए आपको साइड में दिया है अदर वोचर्स, अदर वोचर्स में जाना है। यहाँ पे लास्ट में दिया है एंड अटेंडेंस, इनका अटेंडेंस देना पड़ेगा। तो 1 अप्रैल में कंपनी ओपन हुआ है तो अप्रैल में जॉइनिंग डेट ले रहा है, तो बट मैंने मई मंथ का 1 डेट से 31 तक मैंने सैलरी यहाँ पे प्रोवाइड करूँगा। तो मई मंथ 1 से 31 तक अटेंडेंस अगर देखना है, F2 प्रेस करना पड़ेगा। यहाँ पे 31 मई मंथ लास्ट डेट तो देना पड़ेगा, उनका अटेंडेंस हम लास्ट डेट में एंट्री करना है, ओके। सो आप तो यहाँ पे देख सकते हैं एंड यहाँ पे कंट्रोल F10 प्रेस करने के बाद अब मैंने F2 प्रेस किया है, करके यहाँ पे डेट चेंज किए। डेट चेंज करने के बाद वर्कर को सिलेक्ट करना पड़ेगा, उनका अटेंडेंस देन ओटी हम एंट्री करना है। तो ठीक है, पहले वर्कर आप सुमन राय चूज कीजिए, उनका अटेंडेंस, अटेंडेंस डेज आप यहाँ पे देख सकते हैं 29 डेज, 29 डेज तो दे दीजिए। नेक्स्ट वर्कर मनोज मोहंती, मनोज मोहंती चूज कीजिए अटेंडेंस एंड यहाँ पे ऑल्सो 28 डेज, 28 डेज लेना पड़ेगा एंड अगेन मनोज मोहंती लेना है क्योंकि यहाँ इसको ओटी भी दे रहा है।
तो ठीक है, अगेन मनोज मोहंती ओटी ऑन पीसेस 50 पीसेस एक्स्ट्रा किया है। नाउ नेक्स्ट सरोज दास लेना पड़ेगा। सरोज दास का अटेंडेंस 28 डेज, 28 डेज अगेन सरोज दास तो लेना पड़ेगा। ओटी ऑन आवर्स 40 आवर्स 50 मिनट्स। नाउ एंटर। नेक्स्ट लेना है राजेश भाटिया। राजेश भाटिया तो लेना है अटेंडेंस 27 डेज। दैट्स इट। अटेंडेंस मैंने एंट्री किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे डेट देना है। डेट देना अगर भूल गए तो आपको 1 डे सैलरी बिल नहीं मिलेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ एंटर। नाउ एंटर। तो फिर भी आप सेम प्लेस में क्लिक कीजिए। नाउ पेरोल, कंट्रोल F4 प्रेस करने से भी चलेगा। तो मैंने पेरोल में एंट्री किया है। पेरोल में एंट्री करने के बाद आप तो यहाँ पे देख सकते हैं एंड ऑटो फिल में क्लिक करना है एंड सैलरी डेट तो आपको यहाँ पे डिस्प्ले होगा एंड डिपार्टमेंट चूज करना है, ऑल आइटम चूज करना है, एम्प्लॉय नेम चूज करना पड़ेगा। कैश होगा तो कैश, बैंक होगा तो बैंक थ्रू पेमेंट यहाँ पे देना है। वेरी क्लियर। तो ऑटो फिल में क्लिक कीजिए एंड एंटर प्रेस कीजिए। सैलरी, सो कौन सा मंथ के लिए सैलरी जा रहा है यहाँ पे पता चल रहा है। डिपार्टमेंट चूज करने के लिए बताया, ऑल आइटम चूज करने के लिए बताया, एम्प्लॉय ने नाउ कैश पेमेंट हो रहा है। दैट्स इट, पेमेंट तो हो गया। ठीक है, अभी उनका पे स्लिप हम देखना है। पे स्लिप्स देखने के लिए मैंने यहाँ पे डिस्प्ले, पेरोल रिपोर्ट, पे स्लिप, ऑल आइटम, सेलेक्ट एम्प्लॉय के ऊपर एंटर करेगा तो आपको स्लिप आपको डिस्प्ले होगा। तो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाइए। जाने के बाद पेरोल रिपोर्ट में जाना है। जाने के बाद पे स्लिप, ऑल आइटम्स। नाउ यहाँ पे मनोज मोहंती का सैलरी अगर देखना है आप तो यहाँ पे देख सकते हैं, उसका डिटेल्स यहाँ पे आ रहा है। तो सैलरी मनोज मोहंती एक बार चेक करेंगे। मनोज मोहंती कहाँ पे काम कर रहा है? मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में काम कर रहा है। मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में 150 रुपीज़ पर डे। 150 रुपीज़ पर डे मीन्स 30 डेज के लिए होगा तो 4500 आना है। बट ये तो मनोज मोहंती का अटेंडेंस हम देखेंगे 28 डेज, मतलब 2 डेज का सैलरी कट हो गया है। इसमें 50%, सो डीए कैलकुलेट होगा। एचआरए फ्लैट रेट दिया है। ओटी पीसेस तो ये बनाया था 50 पीसेस के लिए 20 रुपीज़ के हिसाब से 1000 रुपीज़ आ रहा है। पीएफ यहाँ पे स्लैब मॉडल, सो 2000 रुपीज़ अबव होगा तो 800 कटिंग करना है बोलकर बताया, आ रहा है। ईएसए फ्लैट रेट एंड कैंटीन फ्लैट रेट, आपको डिडक्शन 1500 होने के बाद आपको 6800 रुपीज़ सैलरी मिल रहा है। सो इसको प्रिंट करना है तो यहाँ पे कंट्रोल पी एंड करंट प्रिंट एंड इसका पे स्लिप, इसको कहता है पे स्लिप। ओके, अगर बैंक में अगर लोन अगर चाहिए तो पे स्लिप का वजह से आपको उन लोगों देता है, लोन कितना देना है डिसाइड करेंगे। बैंक लोन में अगर जाना है पे स्लिप तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पे स्लिप इस तरह जनरेट हो जाएगा। वेरी क्लियर। तो ठीक है, अभी ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सैलरी तो दिया है तो हमारा आंसर तो मैच होना चाहिए। आंसर कितना आया है एक बार देखेंगे। आंसर तो 47,232 रुपीज़ 50 पैसे तो आना चाहिए। तो चेक कर रहा हूँ यहाँ पे बैलेंस शीट में जाइए तो एग्जैक्टली 47,232 रुपीज़ 50 पैसे तो एग्जैक्टली सैलरी आ रहा है। नेक्स्ट टाइम अगर सैलरी देना है वेरी सिंपल, हम कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। वाउचर्स में जाना पड़ेगा, यहाँ पे F2 प्रेस करना है। कौन सा मंथ के लिए हम सैलरी दे रहा है वो मंथ तो यहाँ पे देना है। देने के बाद आप तो यहाँ पे अटेंडेंस, अटेंडेंस में जाके अटेंडेंस देना पड़ेगा। अटेंडेंस दे दीजिए फॉर एग्जांपल एंड मनोज मोहंती का अटेंडेंस मैं दे रहा हूँ 31 जुलाई में फॉर एग्जांपल 30 डेज काम किया है। नेक्स्ट राजेश भाटिया एंड अटेंडेंस 29 डेज काम किया है एंड नेक्स्ट सरोज दास अटेंडेंस 28 डेज काम किया है। नेक्स्ट सुमन रॉय अटेंडेंस 27 डेज काम किया है। बस अटेंडेंस तो हो गया। अटेंडेंस होने के बाद हम क्या करना पड़ेगा, इसमें क्लिक करना है। सो पेरोल में एंटर करने के लिए बताया, ऑटो फिल में क्लिक करना है। ऑटो फिल सैलरी 7th मंथ के लिए सैलरी दिया जा रहा है। ऑल आइटम्स नाउ एम्प्लॉय नेम, एंटर एंटर। सो 2nd मंथ के लिए मैंने सैलरी दिया है। अब देखना है डिस्प्ले रिपोर्ट में जाने के लिए बताया, पेरोल रिपोर्ट में जाना है, पे स्लिप। नाउ यहाँ पे वर्कर को ऊपर एंटर प्रेस करने से आपको सैलरी एंड जुलाई मंथ के लिए सैलरी मिल रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो 1 ईयर में कितना सैलरी दिया है वो भी देख सकते हैं। यहाँ पे F2 प्रेस करने से फॉर एग्जांपल 1/4 से लेके मैंने 31/7 तक कितना सैलरी दिया है एंड दोनों मिलाकर भी आप यहाँ पे देख सकता है। वेरी क्लियर। सो दिस इज द पेरोल रिपोर्ट। ओके, सो ये तो क्लास थोड़ा लेंदी रहेगा तो फिनिश करना है बोलकर मैंने कंटिन्यू किया है। ओके गाइस, सो दिस इज द टुडे का क्लास एंड सी यू टुमारो। आवर वीडियोस अगर आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल। Thank you for watching. Bye bye.